Good morning, students. Today we will read the rest part of the chapter, The Clever Crab. बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि बगुला से सारे बात सुनने के बाद सारे मछली गए बगुला के पास और जाके बोले कि हमारा मदद कीजिए, कैसे हमारा जान बच सके। तो ये सुन के बगुला बहुत खुश हो गया और बोला कि जंगल के किनारे पर एक झील है, एक बड़ा झील है। तो तुम लोग अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो मैं एक एक करके सबको लेके वो झील में छोड़ सकता हूँ। तो ये सुन के जो मछलियों का राजा थे वो बोले, ठीक है बगुला अंकल, हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि आप तो हमारे लिए फास्ट भी रख रहे हैं, व्रत भी रख रहे हैं, तो इसीलिए आपको थैंक यू। और हमें आप लेके वो दूसरे झील में छोड़ दीजिए। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। Now the red heron started taking the fish to the lake at the edge of the jungle. फिर क्या हुआ, जो चतुर बगुला था वो मछलियों को एक एक करके लेना शुरू कर दिया वो जंगल के किनारे जो झील है वहाँ। But actually, instead of taking them to a lake, he would take them to a rock cave and devour them. पर एक्चुअली वो झील के पास लेने के बजाय वो एक गुफा के पास एक पत्थर के ऊपर ले जा रहा था और लेके डेवोर देम, डेवोर मतलब निगलना, और लेके वो एक एक मछली को निगल रहा था, खा रहा था वो। रॉक मतलब पत्थर। One day, an intelligent crab went to the heron and said, एक दिन एक बुद्धिमान केकड़ा हेरन को बोला, अंकल प्लीज टेक मी ऑल्सो टू द अदर लेक। अंकल प्लीज मुझे भी वो दूसरे लेक में ले चलिए। आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरने के लिए नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, तो मुझे आप वो दूसरे झील में लेके छोड़ दीजिए। ये बोला वो केकड़ा ने बगुला से। द हेरन एग्रीड, हेरन राजी हो गया। एग्री मतलब राजी होना, वो राजी हो गया। एज ही लाइक टू टेस्ट द क्रैब्स टू, वो बोला कि हाँ मछली तो रोज खा रहा हूँ, अभी केकड़ा भी टेस्ट करता हूँ, इसलिए वो राजी हो गया। द क्रैब क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द हेरन एंड द हेरन फ्लू ऑफ। फिर क्या हुआ, जो केकड़ा था वो चढ़ गया हेरन की, बगुला के पीठ के ऊपर, एंड द हेरन फ्लू, फिर बगुला उड़ गया। When the heron approached the rock cave, जब वो पहुंचा, अप्रोच मतलब पहुंचना, ठीक है, जब वो बगुला पहुंचा वो पत्थर के पास, the crab saw fish bones scattered there, वो केकड़ा देखा कि मछलियों के बोन मतलब हड्डी, मछलियों के हड्डी बिखरा पड़ा है, वो पत्थर के ऊपर ऐसे बिखरा हुआ है मछलियों की हड्डी। स्कैटर मतलब बिखरना। he understood everything and got furious, वो उसको मतलब जो केकड़ा था वो समझ गया, सारे बात समझ गया कि बगुला क्या कर रहा था, वो समझ गया। फिर वो बहुत क्रोधित हो गया। फ्यूरियस मतलब क्रोधित, वो बहुत क्रोधित हो गया केकड़ा। he climbed to the heron's neck and shouted, you red bird, so this is the other lake where you were bringing my brothers to। तो वो बोला, मतलब जो केकड़ा वो बगुला के पीठ के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो
उसके गले के पास चला आया और चिल्लाने लगा। शाउटेड मतलब चिल्लाना। चिल्लाने लगा कि चतुर पक्षी, तुम यही लेक के पास सारे मछलियों को और मेरे भाई को लेके आए हो। नाउ यू विल नॉट बी एलिड टू ईट एनी मोर फिश। अभी तुम बाकी मछलियों को खाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। Saying so, the crab grabbed the heron's neck in his claws and broke it. ये बोल के वो केकड़ा, ग्रैब मतलब पकड़ना, तो वो जो बगुला के नेक, बगुला के गले को पकड़ लिया अपने पंजों के जरिए और तोड़ दिया, ब्रोक इट, और उसके गले को तोड़ दिया। केकड़ा ने मरोड़ दिया उसके गले को। द हेरन डाइड, वो बगुला मर गया। देन एंड देयर एंड फेल टू द ग्राउंड, वो मतलब जो बगुला था वो मर गया और नीचे गिर गया। द crab somehow dragged the head of the heron to the lake and told everyone about his ill scheme. फिर कैसे तैसे करके वो केकड़ा हेरन के, वो बगुला के हेड को पकड़ के घसीटते हुए ले गया लेक के पास, झील के पास ले गया और जाके सबको बताया ये दुष्ट बगुला के बारे में। द किंग ऑफ द फिश थैंक्ड द क्रैब फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द फिश। जो मछलियों के राजा थे वो केकड़ा को थैंक यू बोले, धन्यवाद दिए, क्योंकि वो बाकी मछलियों का जान बचा लिया था केकड़ा ने, तो इसीलिए वो सारे बाकी मछलियों का जान बचाने के लिए मछलियों के राजा ने केकड़ा से धन्यवाद बोला। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? यहाँ पे है मोरल, ए हंटर कैन नेवर बी ए प्रोटेक्टर। एक शिकारी कभी भी रक्षक नहीं बन सकता। वी शुड बी अवेयर ऑफ श्रेड माइंड्स। हमें चतुर दिमाग से सावधान रहना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो कुछ भी करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है इसका परिणाम, फिर वो काम करना चाहिए।